बहुत अच्छी बात है, पकड़ में आया उनको। क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 228 का जब उसका लेवल टूटेगा वो 200 की तरफ जाएगा। उसने एक 196 मारा है अभी। ये सेलर लोग बढ़ रहे थे, ये भी पता था मुझे, इसीलिए हम लोग वहाँ से हट गए थे। और डेटा भी निगेटिव हो गया उस टाइम पे। डेटा निगेटिव होने के बाद में रोन भाई ने उसको बराबर पकड़ लिया है। एग्जैक्ट यही हम लोग करते हैं, क्योंकि 10 बजे आने वाला जो प्लेयर है वो क्या करता है ये पक्का मालूम है हमें। 70 80 90 अभी यहाँ से ना उठेगा मार्केट। ये लेवल पे आ जाना चाहिए हमारे जोन के अंदर। क्योंकि उन्होंने पुट साइड में बराबर पकड़ लिया है इसका। डेटा जैसे ही चेंज हो गया, उनको थोड़ा डेटा का आइडिया दिया था मैंने, तो 27 पॉइंट उनको मिल गए हैं। जब भी हमारा कोई ऐसा छोटा मोटा एसएल जाता है तो तुरंत वो कवर भी हो जाता है, क्योंकि 1:1 का हम लोग रेशो लेके चलते हैं, तो बड़ा लॉस का हमें ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। इसलिए हम लोग 1:1 का टारगेट लेके चलते हैं, इसका फ़ायदा मिलता है। ये देखो 10 बजे के बाद ये रिवर्सल मार रहा है, क्योंकि यहाँ पे आने वाला जो प्लेयर है वो हमें पता है एक्चुअली। अभी यहाँ पे हम लोग एक छोटा ट्रेड कर सकते हैं, वही मैं स्ट्राइक प्राइस चूज़ करूँगा इसकी। अरे यार ये तो देखो 196 लेके टू 130 13 तक चला गया। ये पकड़ में आता है बराबर 10 बजे, इसलिए जो भी कोई किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो यहाँ पे वो कवर भी हो सकता है। जैसे रोहन भाई ने स्टॉप लॉस कवर करके ऊपर से उसके 17 पॉइंट और ले लिए। तो ये टाइम पे आके जो ट्रेड करने का जो मज़ा है ना वो अलग ही है, क्योंकि टाइम पे वो लोग आते हैं, टाइम पे अपना पैसा डाल के वो प्रॉफिट बुकिंग करके चले जाते हैं। वैसा वो हम रिटेलर का नहीं है। रिटेलर हमेशा, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, ये सोच के बैठ जाता है और वो हमेशा ट्रेड करने के चक्कर में रहता है। तो नहीं करना चाहिए वैसे। अगर वैसे करते रहोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ जाओगे। क्या हो जाएगा, एक दिन पैसा नहीं मिला चलेगा, लेकिन दूसरे दिन तो मार्केट है। आपकी सोच सही होनी चाहिए, तब जाके वो पैसा बनता है। पैसा डिसिप्लिन से बनता है। मैंने क्या किया, मेरा 2 रुपीज़ टारगेट मिस हो गया, इसलिए मैं वहाँ से हट गया एक्चुअली। कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा नुकसान तो नहीं मैंने किया, चलो कोई बात नहीं, हम लोगों को प्रॉफिट नहीं मिला, क्योंकि हम लोग बायर है। एक्चुअली मेरी एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि मैं जब स्क्रीन के सामने रहता हूँ तो ये कैमरे के सामने मैं एक ही स्क्रीन के ऊपर रहता हूँ। मेरे ऑफिस में मैंने 9 स्क्रीन लगाई, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा वगैरह ये पॉइंट्स मैच करने के लिए ये सारी स्क्रीन लगाई हुई है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक सैंपल दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोग क्यों मिस हो गए। इसका एक ताज़ा ताज़ा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो एक शार्क की एंट्री हो गई थी इस लेवल पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको मिस किया आज। बातों बातों में टाइम निकल गया, वो देखने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि बाकी की जो स्क्रीन थी वो मैं मिस कर गया एक्चुअली। नहीं तो ये मुझे पक्का मालूम था, यहाँ पे हम लोग इसको सेल कर देते, ये पूरी रैली हम लोगों को मिलती। ऐसे ही उल्टा मैं पुट की साइड में चला जाऊँ तब भी मेरे को यही हाल मिलता। उधर भी एक शार्क आया हुआ है 500 200 पॉइंट नीचे। स्ट्राइक प्राइस कौन सी थी वो, 250 और ये 550, नहीं 550। आया है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। हमेशा हम लोग स्ट्राइक प्राइस वो सही से पकड़ लेते हैं। कहाँ पे गया वो, $450 बोले तो कितना आ जाएगा ऊपर, 550 650 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे एक शार्क आ गया है, तो इसने पैसा डाल दिया पुट के अंदर और वो चला गया। अभी ये ट्रैप हो रहा है, इसीलिए वो कॉल बढ़ रहा है। तो इसको मिस हम लोग करते हैं एक्चुअली, ये मिस नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने बहुत सारी स्क्रीन लगा के रखी हुई है। तो यहाँ पे ये अगर मिस होता है तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक होते रहते हैं। इसलिए अभी वीडियो बनाते टाइम थोड़ा सा मेरा ध्यान उधर नहीं गया, इसलिए ये मिस हो गया, नहीं तो मैं मिस नहीं करता कभी, मिल ही जाता है वो मुझे।
और पक्का पकड़ लेते हम लोग। और ये बाइंग जोन में ही था पुट, तो यहाँ पे सेलर ट्रैप हो गया और ऊपर चला गया था। कल जैसे दोपहर में यहाँ पे शार्क आ गया, वो चला गया ऊपर लेके। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने डाली हुई है, इसीलिए ये ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह जो है मुझे हेल्प करती है। तो एक स्क्रीन के अंदर मुझे ये सारी चीज़ें देखने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं अलग अलग स्क्रीन पे ये सब लगा के रखा हूँ। किसी के ऊपर मेरा कॉल रहता है, पुट रहता है, डेटा रहता है, बहुत सारे मतलब 4 सेटअप है, 4 अलग अलग स्क्रीन वो है, और 4 अलग है, मतलब 9 स्क्रीन के ऊपर मेरा काम चलता रहता है। लोग बोलते हैं कि स्क्रीन इतने क्यों चाहिए? ऑब्जर्वेशन के लिए चाहिए भाई, क्योंकि आप एक स्क्रीन को एक ही ट्रैक से देख सकते हो, लेकिन एक आदमी नहीं ना यहाँ पे 4 लोग ट्रेडिंग के लिए बैठे हैं, उनका भी डाटा आपके सामने चाहिए, इसीलिए ये सारी स्क्रीन लगती है एक्चुअली। 650, ओके। हाँ 650, ये देखो ये 650 वाला ही आया है शार्क, 9:25 पे, 266 पे, और चला गया वो 335। ये राइड हम ले लेते, हम लोगों ने थोड़ा मिस किया बातों बातों में। कोई बात नहीं, ये मिल जाएगा अभी। और हम लोग टाइमिंग पे आके क्यों ट्रेड करते हैं? क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। लोग बोलते हैं कि टाइमिंग का कोई वजूद नहीं रहता है, भाई टाइमिंग का वजूद है। टाइम सबका बाप है, वो एफ वालों का भी बाप है, मैं सीधा बोल देता हूँ। वो भी बहुत सारे टाइम देखते रहते हैं। अगर उनको ये चीज़ पता है तो हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे ऊपर खुला नीचे आ गया, तो हम लोगों को इस लेवल पे एक बाउंस बैक आ जाएगा, तो उसको अगर पकड़ेंगे बाई के लिए तो भी चलेगा। कभी भी आपको अगर बाई सेल करना है तो ये जोन आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। जब जोन के अंदर प्राइस आती है तो आप यहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन जोन पे प्राइस है तो मुझे बाय नहीं करनी चाहिए। अगर बाई जोन पे प्राइस है तो आप सेल नहीं कर पाते, कि वो सेल ट्रैप के लिए बना हुआ है। अगर सेलिंग के लिए यहाँ पे ट्रैप हो गई तो बायर आपका पैसा हमेशा खाएगा। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को सीखना है तो जुड़ जाइए, क्योंकि मैं खाली 200 लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। इंडिया में से मेरे 200 की कम्युनिटी हो जाने के बाद में वो एक मेरी आर्मी बन जाएगी। उसके ऊपर 200 लोगों को लेके मैं हमेशा काम करता रहूँगा। मुझे अच्छे ट्रेडर बनाने हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें हो जाएगी। 6 महीने के अंदर तो ये पूरा मसला हल हो जाएगा। 2027 से लेके इतना डिसिप्लिन से मैं काम करूँगा उनके साथ में, क्योंकि हम लोग सामने सामने जुड़ जाएंगे जूम के थ्रू, और सेम टू सेम हमारा सबका ट्रेड भी हो जाएगा। सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सीखने के लिए मैंने 35-40 लाख रुपए अभी तक के उड़ाई है, और अभी भी सीख रहा हूँ। जिसके पास नॉलेज नहीं है उसके पास भी कभी कभी मुझे जाता हूँ, क्योंकि अपने नॉलेज के ऊपर घमंड ना हो, इसलिए कौन कहाँ पे है, हम कहाँ पे, ये देखने के लिए भी जाते हैं हम लोग। हमेशा ज़मीन पे पाँव रख के हम लोग ट्रेडिंग का सोचते हैं, हवा में नहीं उड़ते। हवा में जब भी होता है ना, पैर ऑटोमेटिक काट देता है मार्केट। तो हमेशा एक खुद के लेवल पे काम करो, बहुत अच्छा रहता है वो। कॉल साइटचा एंट्री आहे का? डेटा अभी निगेटिव है, इसीलिए अभी कॉल साइट में नहीं जा रहे हैं हम लोग। अगर डेटा यहाँ पे पॉजिटिव होता तब जाता मैं कॉल की तरफ। क्योंकि जो 10 बजे आने वाले जो प्लेयर है ना, उनके लिए डेटा ठीक नहीं है यहाँ पे। अभी वो डेटा जमा हो रहा है। अगर आप लोग देखेंगे तो 2-3 कैंडल के अंदर ऊपर और नीचे में वीक बन रही है, इसका मतलब वहाँ पे डेटा जमा हो रहा है। वो एक बार जमा होने के बाद में आपको 1 मिनट की 2 मिनट की कैंडल जो रहती है ना, उसी में वो विक को तोड़ के ऊपर साइड या नीचे के साइड में प्राइस मिलेगी, वहां से वो लोग शूट कर लेते हैं। क्योंकि नीचे में बायर खड़े हैं, ऊपर में सेलर खड़े हैं, तो उस एरिया में, उस प्राइस के अंदर वो डेटा कलेक्ट हो रहा है। जब भी वो डेटा कलेक्ट हो जाएगा, कोई एक बड़ा प्लेयर आके उस प्राइस को घुमा लेगा।
अभी जितने भी लोग जुड़े रहते हैं या हम लोगों को सुनते रहते हैं, उन लोगों को अभी पता चला होगा कि ये खाली कैंडल स्टिक का गेम नहीं है। जो भी प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक के ऊपर जाता है वो हमेशा सक्सेस नहीं रहता है। मैं 2013 में एक मेंटोर के पास सीखने के लिए गया था। एक्चुअली 2-3 दिन पहले मेरे को यूट्यूब पे उसने देखा और कांटेक्ट किया। पहले मैसेज डाला, उसके बाद मैंने मेरा नंबर शेयर किया क्योंकि उस टाइम मेरा पुराना नंबर था, वो बंद किया था मैंने। तो अभी वो कोल्हापुर मेरे पास में सीखने का आ रहा है। मेरा मेंटोर बोल रहा है तू बहुत आगे निकल गया, मेरे को भी साथ लेके चल। अब क्या करे, ऐसे भी दिन आते हैं। इसलिए मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। डेटा पुट साइड की तरफ बढ़ रहा है एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे रोहन भाई अभी बाइंग का चांस नहीं है क्योंकि डेटा यहाँ पे सेलिंग का है एक्चुअली। तो यहाँ पे बाय मत करना रैंडमली। जब हमें डेटा के ऊपर आ जाएंगे हम लोग, तो प्राइस क्या हो जाएगी, 10-20 रुपए महंगी मिलेगी चलेगी, लेकिन डेटा फर्स्ट, उसके बाद में जाके ये कैंडल सेटअप बनने के बाद में एंट्री हो जाएगी हमारी। आज मेरे को सुबह सुबह 1 रुपये भी नहीं मिला। आज पहली बार मुझे बिना बोनी के बैठना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं मिस कर गया एक्चुअली वो शार्क को। वैसे हमारी सुबह में और रात में ही एक्चुअली गोल्ड के अंदर अच्छे खासे ट्रेड मिले हैं। जैसे मैंने बोला था एक गोल्ड आपको बॉटम आउट होने का चांस है, तो बॉटम आउट हो गया एक्चुअली, कल ही हो गया था। ये देखो यहाँ पे एक वेल आ गया ना, इन्होंने पूरा खा लिया। ये सुबह में वेल आया था, इसने भी डायरेक्टली 70-80 पॉइंट का एक मूवमेंट दे दिया सेलिंग के लिए। अभी कंसोलिडेट जोन है तो फ्राइडे है यहाँ पे, और कोई अभी दोपहर में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, सीधा मंडे को आ जाते हैं। ये कुछ सीक्रेट मार्किंग है एक्चुअली सीएमई चार्ट के ऊपर। ये सीएमई चार्ट हमेशा हमें बताता है कि जाना किस तरफ है, क्योंकि सीएमई चार्ट और ब्रोकर का जो चार्ट है उसमें बहुत अंतर रहता है, उसमें प्राइस में भी काफ़ी अंतर रहता है। तो हम लोग उस डेटा को ट्रैक करके हमारा ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको निफ्टी के अंदर काम करना है तो थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल की तरफ भी ध्यान देना, क्योंकि क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो हमारा फॉरेन रिजर्व के ऊपर असर करती है, हमारे जेब में हाथ डालती है एक्चुअली वो कमोडिटी। ये देखो थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था रोहन भाई कि यहाँ पे बाइंग साइड का डेटा नहीं मिल रहा है उसको, यहाँ पे सेलिंग का डेटा उसको मिल रहा था, इसलिए ये प्राइस नीचे आ रही है। जैसे यहाँ पे कोई सेलर ट्रैप हो जाएगा तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई सेलर ट्रैप होना चाहिए एक्चुअली। बातों बातों में बहुत कुछ बोल देता हूँ, आप इकट्ठा करना क्योंकि आपके काम की चीज़ है वो। डेटा सेम टू सेम है, थोड़ा सा सेलिंग की तरफ झुकाव है उसका। आपको पुट ने अच्छे खासे दिए होंगे आज अभी 10 बजे। 650 का देख लेते, तो 10 बजे क्या रेट था उसका, 320। 320 से लेके अभी 40, मतलब 20 पॉइंट ये बढ़ गया। रोहन भाई आज इस शार को मैं मिस कर गया एक्चुअली, बातों बातों में मैं ट्रैक कर नहीं कर पाया एक्चुअली, एक ही साइड का मैं देख रहा था, नहीं तो इसमें पैसे बना लेते हम लोग।
अभी दोनों साइड का देखना चालू कर देते हैं हम लोग, क्योंकि और एक भारत, वो सामने वाला जो स्क्रीन है ना, उसको भी चालू रखना पड़ेगा हमें। उस साइड का एक HDMI डाल दे उधर। ओके। हाँ, नहीं तो मुझे ऐसे घूमना पड़ता है फिर। हाँ, वेल आया तो पक्का पकड़ लेंगे। अभी वेल नहीं आएगा, अभी शार्क आ जाएगा एक्चुअली। ये जो 12 बजे आने वाला जो शार्क है, मैंने आपको बता दिया है। वो सब ये पुट लोगों जो बाइंग के लिए बैठे हैं ना, इनका स्टॉप लॉस एक आएगा और वो हमारा ट्रेड होगा। ये स्टॉप लॉस हंटिंग वाले जब भी आते हैं ना, वो समझ में आते हैं हमें। उनके साथ में जाके हम लोग हमारा स्कैल्प करके निकल जाते हैं। डेटा जैसे ही रिवर्स मारेगा, हम लोगों को पता चलता है। हमेशा प्राइस हमें सस्ती होनी चाहिए। सस्ती प्राइस हमेशा हमें प्रॉफिट देती है, बस हमारे लोकेशन पे होना चाहिए। इसलिए मेरा एक रूल है, हमारे एक मेंटोर ने ही सिखाया है मुझे। जब भी आपको वेल पकड़नी है, तो उसका लोकेशन, टाइम और पैटर्न आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। ये हमारा गोल्डन रूल है। टाइम, पैटर्न और लोकेशन ध्यान में रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये सुनने में थोड़ी आसान लगती है, लेकिन इसमें दम बहुत है एक्चुअली। कौन कहाँ पे बेच रहा है ना, ये भी थोड़ा हम लोग देखते हैं। चलो, ये आनी चाहिए अभी 188, 180 के करीब ये आना चाहिए। यहाँ से ये पुल बैक मारेगा ही मारेगा। तब तक हम लोग अगर सेलिंग करना है तो पुट को भी देख सकते हैं। ये छोटे मोटे जो है रेजिस्टेंस जोन के अंदर चले जाएंगे, तो ये भी बिक जाएंगे। हम जब भी काम करते हैं, हमारा स्ट्राइक प्राइस फिक्स रहता है, उसके अंदर ही हम लोग जाके उसमें ट्रेड करते हैं। चलो रोहन भाई, स्क्रीन के सामने बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक वो बड़ा वाला शार्क नहीं आता, हम लोग काम नहीं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। रिवर्सल मोस्ट लाइकली सर, वेटिंग फॉर डेटा कंफर्मेशन। यस, डेटा का कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। डेटा जब भी हम लोगों को मिलेगा, तब जाके वो ट्रेड करना। ऐसे वो प्राइस पकड़ने के चक्कर में कभी भी मत रहना, वो अटक सकते हैं हम लोग। चलो, मिलते हैं दोपहर में। तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि स्क्रीन के सामने ज़्यादा बैठ के हमारे एक मेंटोर ने बोला था कि ट्रेडर हमेशा बीमार रहता है। चलो भाई, हमें बीमार नहीं पड़ना। हम लोगों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए अपने आप को ठीक रहना ही पड़ता है। तो मिलते हैं हम लोग दोपहर में। तब तक के लिए धन्यवाद।